हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मेरे चैनल में मेरा नाम है स्नेहा। मैं 28 साल की हूँ और मैं एक अमीर घर की बहू हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन घर में सब कुछ होने के बावजूद मैं अकेली महसूस करती हूँ। मेरा पति बिजनेस में इतना बिजी रहता है कि वह हफ्तों घर नहीं आता। मैं घर में अकेली रहती हूँ। वह बड़ा सा बंगला, स्विमिंग पूल, गार्डन सब है, लेकिन कोई साथ देने वाला नहीं। मेरी बॉडी भी वैसी ही है जैसी अमीर घर की औरतों की होती है, नरम, गोरी और थोड़ी भरी हुई, जो दिखने वाले को सोचने पर मजबूर कर दे। लेकिन क्या करूं, यह सब बस दिखावा है। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाने जा रही हूं जो मेरे पड़ोसी के साथ हुई। वह भी शादीशुदा है, लेकिन उसकी बीवी काम पर जाती है और वह घर में अकेला रहता है। उसका नाम है राजन। चलिए शुरू से बताती हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं घर में नई नई आई थी। नहीं, शादी के बाद कुछ साल बीत चुके थे। मेरा घर शहर के बाहर एक पॉश इलाके में है, जहां हर घर बड़ा बड़ा है, लेकिन पड़ोसी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। राजन का घर मेरे घर से लगा हुआ है। बस एक दीवार के बीच वह एक मैकेनिक इंजीनियर है। घर से ही काम करता है और उसकी बीवी एक स्कूल टीचर है जो सुबह जाती है और शाम को लौटती है। मैंने राजन को पहली बार तब देखा जब मैं गार्डन में पानी डाल रही थी। वह अपनी बालकोनी में खड़ा चाय पी रहा था। हमारी नजरें मिलीं और वह मुस्कुराया। मैंने भी हल्की सी स्माइल दी। वह ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुराना दोस्त। लेकिन हम कभी मिले नहीं थे। उस दिन से शुरू हुई हमारी बातें। नहीं, ऐसे नहीं कि मैंने फोन किया या कुछ। बस रोज गार्डन में जाते समय या बालकोनी से हम एक दूसरे को देखते और हाथ हिलाते। एक दिन मैं गार्डन में फूलों की क्यारी साफ कर रही थी। मेरी साड़ी थोड़ी ऊपर सरक गई थी और मैंने महसूस किया कि राजन बालकोनी से देख रहा है। मैंने सीधा किया, लेकिन वह हंस दिया। मैं भी शर्मा गई, लेकिन मन में एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे नोटिस कर रहा है, जो मेरे पति कभी नहीं करता। ये देखकर मुझे अच्छा लग रहा था। कोई मुझे प्यार से देख रहा है। आज तक मेरे पति ने भी ऐसा नहीं देखा था। फिर शाम को जब मैं चाय बना रही थी, तो सोच रही थी कि काश कोई साथ होता तो बातें करता। तभी बाहर से आवाज आई, भाभी जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं चौंक गई। दरवाजा खोला तो राजन खड़ा था, हाथ में एक बॉक्स। ये मेरी बीवी ने बनाया है मिठाई। सोचा आप अकेली हैं, शेयर कर लें। मैंने ले ली और उसे अंदर बुलाया। हम लिविंग रूम में बैठे। वह बोला, आपका घर बहुत सुंदर है, लेकिन लगता है जैसे कोई महल है जहां राजन कुमारी अकेली रहती है। मैं हंसती। हाँ, राजना तो बाहर घूमते रहते हैं। वह भी हंसा, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वह मेरी बातों को गहराई से सुन रहा हो। हमने चाय पी और बातें की। वह अपनी बीवी के बारे में बता रहा था। वो बहुत अच्छी है, लेकिन काम में इतनी बिजी कि शाम को थक जाती है। मैं घर में अकेला कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ। मैंने कहा, मैं भी यही घर संभालती हूँ, लेकिन कोई बात करने वाला नहीं। वो बोला, तो अब से हम बातें कर सकते हैं, पड़ोसी जो हैं। मैंने हामी भरी। उस दिन से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। अकेले दिन सुबह मैं किचन में थी, ब्रेकफास्ट बना रही थी। बाहर गार्डन से आवाज आई। राजन फोन पर बात कर रहा था। मैंने खिड़की से देखा। वह शर्टलेस था, जिम कर रहा था। उसकी बॉडी फिट थी, जैसे कोई मॉडल। मैंने सोचा कितना केयर करता है खुद का। तभी वह मुड़ा और मुझे देखा। मैं झट से हट गई, लेकिन मन में एक गुदगुदी सी हुई। दोपहर को वह आया। भाभी जी, क्या आपके पास कोई किताब है पढ़ने को? मैं बोर हो रहा हूँ। मैंने अपनी लाइब्रेरी दिखाई। हम साथ बैठे, किताबें देखी। एक किताब थी रोमांटिक नवेल। वह बोला, यह पढ़ी है, इसमें तो बड़े मजेदार सीन हैं। मैं शर्मा गई। हाँ, लेकिन वो सिर्फ कहानी है। वो हंसा। हाँ, लेकिन कभी कभी कहानी असल जिंदगी से बेहतर लगती है। हमने किताब पर बात की और वह चला गया, लेकिन उसके जाने के बाद मैं सोचती रही, क्या वह कुछ इशारा कर रहा था? शाम को मैं बालकोनी में थी। उसी समय वह भी आया। हमने बात की, मौसम की, लेकिन बीच बीच में वह मेरी साड़ी की तारीफ करता। आप पर यह रंग बहुत जच रहा है, जैसे फूल खिल रहा हो। मैं हंसती, लेकिन मन में सोचती, यह आदमी कितनी तारीफ करते हुए बोलता है। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ती गईं। एक दिन मैं घर में अकेली थी। पति बाहर गए थे। मैं योगा कर रही थी। मैट बिछाकर तभी डोरबेल बजी। राजन था, भाभी जी।
क्या आपके पास कोई स्टूल है? मेरा पंखा खराब हो गया। मैंने दिया और उसे अंदर बुलाया। वह देख रहा था मेरे योगा मैट को। वाह, आप योगा करती हैं। इससे बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल रहती है ना? मैंने कहा। हाँ, लेकिन अकेले करना बोरिंग लगता है। वो बोला, तो मैं जॉय कर लूं। मेरा भी मन करता है। मैं हंसती क्यों नहीं? लेकिन आपकी बीवी क्या कहेगी? वह बोला, वह तो काम पर है और यह सिर्फ एक्सरसाइज है। हमने साथ योगा किया। वह मेरे पास खड़ा होता और कभी कभी हाथ लग जाता। मुझे बहुत मजा आ रहा। तब मुझे उसके प्रति प्यार बढ़ रहा था, लेकिन वो एक्सीडेंटल लगता था। योगा के बाद हम पसीने से तर थे। मैंने पानी दिया और वह बोला, आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग है। योगा का कमाल। मैं शर्मा गई। उस दिन से हम रोज योगा करने लगे। लेकिन मैं सोचती क्या यह सही है। लेकिन अकेलापन दूर हो रहा था। एक हफ्ते बाद राजन की बीवी घर पर थी। छुट्टी थी। मैंने सोचा आज नहीं आएगा, लेकिन दोपहर को वो आया। भाभी जी, बीवी ने कहा है कि आपका घर देखना है। मैंने दोनों को बुलाया। उसकी बीवी का नाम था रिंकी। बहुत प्यारी थी। हमने बातें की, चाय पी। रिंकी बोली, राजन तो आपकी तारीफ करता रहता है, कहता है आप बहुत अच्छी पड़ोसन है। मैं हंसती, लेकिन राजन की नजरें मुझ पर थीं। शाम को रिंकी चली गई, लेकिन राजन रुक गया। भाभी जी, कल योगा? मैंने हाँ कहा। अगले दिन योगा के दौरान वह बोला, कल रिंकी के साथ अच्छा लगा, लेकिन आपके साथ अकेले ज्यादा मजा आता है। मैंने पूछा, क्यों? वह बोला, क्योंकि तब बातें खुलकर होती हैं। जैसे दो दोस्त। मैंने सोचा क्या वह कुछ और कहना चाहता है, लेकिन मैंने टॉपिक चेंज कर दिया। समय बीतता गया। अब हमारी बातें गहरी होने लगी। एक दिन मैं किचन में खाना बना रही थी। राजन आया। भाभी जी, क्या मैं मदद करूं? मैंने कहा, हाँ, सब्जी काटो। हम साथ काम करने लगे। वह मेरे करीब आता और कहता, आपके हाथ कितने नरम हैं, जैसे रेशम। मैं हंसती, तुम्हारे जैसे सख्त नहीं। वह बोला, सख्त चीजें कभी कभी नरम जगहों पर अच्छी लगती हैं। मेरा मन मचल गया। मैं चौंक गई, लेकिन हंसती सोचा शायद मजाक है। हमने खाना बनाया और साथ खाया, और उसने मुझे अपने हाथ से खाना पूछा। आप खाओगे? मैंने मन नहीं करा। वह बोला, यह खाना रिंकी से बेहतर है, क्योंकि इसमें आपका स्पर्श है। मैंने कहा, बस करो, रिंकी सुन लेगी। लेकिन मन में एक उथल पुथल थी। क्या यह दोस्ती से आगे जा रही है? फिर एक दिन मेरे पति का फोन आया। वह 1 महीने के लिए बाहर जा रहे थे। मैं उदास हो गई। राजन को बताया। वह बोला, चिंता मत करो, मैं हूं ना। उस रात मैं सो नहीं पाई। अगले दिन राजन आया। चलो, मैं आपको एक सरप्राइज दूं। मैंने पूछा, क्या? वह बोला, मेरा घर देखो, मैंने एक छोटा सा ग्रीन हाउस बनाया है। मैं उसके घर गई। वहां पौधे थे, फूल थे। हम बैठे बातें किए। वह बोला, यहां आकर लगता है जैसे दुनिया से दूर हैं हम। मैंने कहा, हाँ, लेकिन अकेले नहीं। वह मेरे करीब आया। स्नेहा, तुम्हारी आंखों में वह चमक है जो मुझे पागल कर देती है। मैं सांस रोक ली। क्या अब कुछ होने वाला है? लेकिन तभी उसका फोन बजा, रिंकी का। वह बात करने लगा और मैं चली आई। मन में सस्पेंस था। क्या वह कुछ कहना चाहता था? धीरे धीरे हमारी मुलाकातें बढ़ती गईं। एक दिन हम गार्डन में थे। फूलों के बीच वो बोला, स्नेहा, अगर हमारी जिंदगी अलग होती। तो मैंने रोक दिया। राजन, हम शादीशुदा हैं। वह बोला, हाँ, लेकिन दिल तो मानता नहीं। मैं चुप हो गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम बस बातें करते रहे। फिर एक दिन रिंकी बीमार हो गई। राजन परेशान था। मैंने मदद की, दवाई लाई, खाना बनाया। रिंकी बोली, तुम बहुत अच्छी हो स्नेहा। लेकिन राजन की आंखों में आंसू थे। उस रात वह मेरे घर आया। थैंक यू स्नेहा, तुम्हारे बिना क्या करता? मैंने कहा, दोस्त हैं हम। वह मेरे कंधे पर हाथ रखा। दोस्त से ज्यादा मैंने हाथ हटा दिया, लेकिन मन में सोच रही थी, क्या यह प्यार है? समय गुजरता रहा। अब हम रोज मिलते, लेकिन कभी लाइन क्रॉस नहीं हुई। एक दिन राजन बोला, स्नेहा, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। वह मुझे अपने घर के बेसमेंट में ले गया, जहां उसने एक छोटा सा स्टूडियो बनाया था, पेंटिंग्स का। वह पेंट करता था। एक पेंटिंग थी मेरी गोरी स्किन साड़ी में। मैं चौंक गई। ये कब बनाई? वह बोला, रोज तुम्हें देखकर तुम मेरी म्यूज हो। मैं शर्मा गई, लेकिन खुश भी हुई। हमने घंटों बात की कला पर, लेकिन फिर वही सस्पेंस। क्या अब वो कुछ करेगा? नहीं, वह बस देखता रहा। फिर एक ट्विस्ट आया। मेरे पति लौटे, लेकिन वह बदले हुए थे। उन्होंने कहा,
स्नेहा, मैंने तुम्हें मिस किया। मैं खुश हुई, लेकिन राजन की याद आई। पति के साथ समय बिताने लगी, लेकिन राजन से मिलना कम नहीं हुआ। एक दिन पति ने देख लिया हमें बात करते। वह बोले, कौन है वह? मैंने कहा, पड़ोसी। लेकिन पति शक करने लगे। शाम को राजन आया। स्नेहा, क्या हुआ? मैंने बताया। वो बोला, चिंता मत करो, हम कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन मन में डर था। धीरे धीरे स्थिति गलत होने लगी। रिंकी को शक हो गया। वह बोली, राजन, तुम स्नेहा के घर ज्यादा जाते हो। राजन ने इनकार किया। लेकिन एक दिन रिंकी मेरे घर आई। गुस्से में, स्नेहा, मेरे पति से दूर रहो। मैं रो पड़ी। कुछ नहीं है हमारे बीच। लेकिन रिंकी नहीं मानी। राजन आया, सफाई दी। लेकिन अब सस्पेंस बढ़ गया। क्या सब कुछ बर्बाद हो जाएगा? फिर एक बड़ा ट्विस्ट। एक रात राजन का फोन आया। स्नेहा, मदद चाहिए। मैं गई तो देखा रिंकी रो रही है। राजन बोला, रिंकी प्रेग्नेंट है, लेकिन वह डर रही है। मैंने रिंकी को संभाला। उस रात हम तीनों बातें की। रिंकी बोली, स्नेहा, मैं गलत समझी, तुम अच्छी हो। राजन बोला, स्नेहा, तुमने हमें जोड़ा। मैं समझ गई, हमारी दोस्ती असल में परिवारों को जोड़ रही थी। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। मेरे पति को पता चला सब। वह गुस्से में आए। स्नेहा, क्या चल रहा है? मैंने सब बताया। पति बोले, मैं भी अकेला था, लेकिन अब हम साथ हैं। राजन और रिंकी भी आए। हम चारों बैठे बातें की। पता चला राजन की पेंटिंग्स में रिंकी की भी थी, लेकिन मैंने गलत समझा। असल में राजन एक आर्टिस्ट था और वह हमारी फैमिली पोर्ट्रेट बना रहा था, सरप्राइज के लिए। दोस्तों, अंत में ट्विस्ट पता चला कि राजन का भाई मेरे पति का बिजनेस पार्टनर था और उन्होंने मिलकर हमें करीब लाने का प्लान बनाया था, क्योंकि दोनों परिवार अकेले थे। हम सब हंस पड़े। अब हम चारों दोस्त हैं और अकेलापन दूर हो गया। कोई गलत नहीं हुआ। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना दोस्तों। यह कहानी बताती है किस प्रकार अपनी पत्नी में ट्रस्ट करना चाहिए। आप भी अपनी पत्नी गर्लफ्रेंड में ट्रस्ट करना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी और कहानियां आती रहें। धन्यवाद।